सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने बिना एक भी रुपया लिए लाखों लोगों की लाइफ बदल दी। 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 2 बिलियन व्यूज। संदीप माहेश्वरी इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन आज क्या हो रहा है? उनके चैनल पर डेली व्यूज 1 से 2 लाख पर सिमट गए हैं। क्या भारत का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर अब आउटडेटेड हो गया है? लोग पूछ रहे हैं, क्या ये कोई साजिश है, यूट्यूब एल्गोरिथम का खेल, या फिर संदीप जी का अपना कोई सीक्रेट प्लान? आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे कारण डिकोड करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, और एंड में जानेंगे क्या वो फिर से कमबैक कर पाएंगे। अगर आप भी संदीप जी के फैन हैं तो लाइक का बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रीजन आता है एआई का खतरा और बिजनेस में गिरावट। बहुत कम लोग जानते हैं कि संदीप जी की असली कमाई का जरिया इमेजेस बाजार था। दुनिया की सबसे बड़ी इंडियन स्टॉक फोटो लाइब्रेरी। 2022 तक सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर आया एआई का तूफान। मिडजर्नी और कैनवा एआई जैसे टूल्स ने वैसी ही फोटोज सेकंड्स में और फ्री में बनानी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका सीधा असर उनके बिजनेस पर पड़ा है। जब कोर बिजनेस में इतनी बड़ी हलचल हो तो जाहिर है फोकस बदल जाता है। शायद इसलिए वो अब ज्वेलरी जैसे नए बिजनेस में बिजी हैं और यूट्यूब के लिए टाइम कम मिल रहा है। और यहाँ पर एक सीखने वाली चीज ये है कि अगर आप एक क्रिएटर हो तो याद रखिए, आपका काम एआई प्रूफ होना चाहिए, वरना वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, यूट्यूब का सीक्रेट गेम। क्या आपको पता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम शायद संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट नहीं कर रहा? सुनिए क्यों। यूट्यूब आखिर में एक बिजनेस है। वो उन वीडियो को ज्यादा पुश करता है जिन पर एड्स चलते हैं, क्योंकि उसी से यूट्यूब की कमाई होती है। संदीप जी ने अपने चैनल पर कभी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया, यानी यूट्यूब को उनके करोड़ों व्यूज से 0 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सीधी बात है, जब प्लेटफॉर्म को पैसा नहीं मिलता तो वो वीडियो को प्रमोट करना कम कर देता है। बिना एड्स के आप इस रेस में पीछे छूट सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की, कंट्रोवर्सी और बदलता हुआ ट्रेंड। 2023 में विवेक बिंद्रा के साथ हुआ वो बिग स्कैम एक्सपोज्ड कंट्रोवर्सी। इसने संदीप जी की इमेज पूरी तरह बदल दी। जहां लोग उनके पास पीस ऑफ माइंड के लिए आते थे, वहां कोर्ट केस और लीगल नोटिस की बातों ने उनकी पुरानी इमेज खराब कर दी। ऊपर से आज का जमाना 15 सेकंड की रील्स और शॉर्ट्स का है। लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। जहां संदीप जी 40 से 50 मिनट की गहरी बातें करते हैं, वहीं यंग जनरेशन को फास्ट फूड जैसा छोटा मसालेदार कंटेंट चाहिए। जब मार्केट में इतने सारे नए स्पीकर्स आ गए हों तो किसी एक का जादू कम होना नॉर्मल है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो क्या संदीप माहेश्वरी हार गए? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि वो व्यूज की इस रेट रेस से अब बहुत ऊपर निकल चुके हैं। व्यूज कम होने का मतलब फेलियर नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब फिल्टर करना होता है। अब उनके चैनल पर सिर्फ वही लोग बचे हैं जो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, न कि वो जो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। संदीप माहेश्वरी गायब नहीं हुए हैं, वो बस एक नए फेज में हैं, क्योंकि असली वैल्यू व्यूज में नहीं, लोगों की लाइफ पर पड़े इम्पैक्ट में होती है। आपको क्या लगता है, क्या संदीप जी को अपना स्टाइल बदलना चाहिए, या वो जैसे हैं वैसे ही बेस्ट हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।